करके आई थी, ये शराब चढ़ानी थी, ये लंगूर ने छीन करके गिरा दी। मैंने कहा फिर कुछ और पैसे हो तो दूसरी ले आओ और वो ला करके चढ़ा जाओ। बोले नहीं पैसे ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े ही थे। तो मैंने कहा छोटी बोतल ले आओ, वो दे दो। मुझे आश्चर्य हुआ उस समय ये पता लगा करके जो मंदिर के भीतर जहाँ शराब चढ़ती थी उसके नीचे एक संगमरमर का ऐसा टैंक बना हुआ था जिसमें शाम तक लगभग 1000 लीटर शराब जमा हो जाते थे। और उस शराब को निकाल कर वहाँ के जो लोग थे, जो काम करने वाले उस मंदिर में, वो सारे बोतलों में भर करके बाहर बैठने वाले उन छोटे छोटे दुकानों पर जो लोग शराब बेचते हैं आने वाले लोगों को देते, उपलब्ध कराते चढ़ावे के लिए। वही शराब बार बार वहाँ बिक जाती है और वो फिर चढ़ जाती है, फिर बिक जाती है, फिर चढ़ जाती है। ये धर्म है। ईद आती है तो करोड़ों पशुओं की हत्याएं करके लोग कहते हैं हमने कुर्बानी दे दी। किस बात की कुर्बानी दे दी? एक तरफ दुनिया में तुम लोग धर्म की बात करते हो, परोपकार की बात करते हो, शांति की बात करते हो, और दूसरी तरफ जानवरों की हत्याएं करते हो, हिंसा करते हो। महात्मा बुद्ध ने सबसे बड़ा नारा दिया, अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा सबसे परम धर्म है। और सारे बौद्ध भिक्षुक मांस खाते हैं। हवाई जहाज के अंदर अमेरिका जा रहा था मैं, डायरेक्ट फ्लाइट थी, मेरे सामने 2 भिक्षुक बैठे थे अगली सीट पर, और एक भिक्षुक ने डबल थाली ले ली और इतना खा गया वो उसमें, और शराब भी पी ली कि वो बहुत बेचैन हो गया कि कैसे यहाँ दवाई मिले, क्या हो। और उस अवस्था में हम, मेरे साथी थे साथ में दूसरे, वो बैठे थे, हम देखते रहे कि हमें भी बड़ा महसूस होने लगा कि आदमी ऐसा ना हो कि कुछ और समस्या हो जाए। आज धर्म के इस स्वरूप के ऊपर धर्म बटा पड़ा है और इसलिए झगड़े। धर्म में कभी भी किसी दूसरे इंसान की जान लेने की बात नहीं कही जाती। जो लोग कहते हैं तलवार के बल पर धर्म बदल दो, पैसे के लालच दे करके धर्म परिवर्तन करा दो, या धर्म के और दूसरे आडंबर दिखा करके लोग जो धर्म बनाने की बात करते हैं, मैं समझता हूँ सही मायने में धर्म का अर्थ उन्होंने समझा ही नहीं। महाभारत के अंदर भीष्म पितामह जी से जिस योगेश्वर कृष्ण ने पांडवों से कहा जाओ धर्म का उपदेश लेकर के आओ, भीष्म पितामह दक्षिणायन के समय चले जाएंगे और उसके बाद कोई भी व्यक्ति तुम्हें नहीं मिलेगा जो धर्म का सही उपदेश दे सके। तो योगेश्वर कृष्ण 5 पांडवों को लेकर के जाते हैं और उनके पैर छुए तो आंखें खोल ली, और पितामह कहते कहिए कैसे आना हुआ आज मेरे पुत्रों। तब उन्होंने कहा कि हम धर्म का उपदेश लेने आए। बोले तुम्हारे साथ केशव जो है, इनसे बड़ा धर्म का उपदेश कौन देगा। उस समय केशव ने भी, कृष्ण जी भी ने कहा कि नहीं, ये आज तो आपका ही उपदेश इनके लिए आवश्यक है। तब वो कहते हैं श्वेताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैव धार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि प्रेषान्य समाचरित। सुनो मैं तुमको धर्म का सार सुना देता। आत्मनः प्रतिकूलानि, अपनी आत्मा के विपरीत व्यवहार, अर्थात जो आपकी आत्मा जिस व्यवहार को पसंद नहीं करती। आप नहीं चाहते कि कोई आपको गाली दे करके अपमानित करे, आप नहीं चाहते कोई आपका बिना पूछे कोई सामान्य पदार्थ उठा ले अर्थात चोरी कर ले, आप नहीं चाहते कि आपकी कोई बहन बेटी का अपमान करे। तो आप भी इन सारी बातों में स्पष्ट हो जाओ, हम भी किसी का अपमान नहीं करेंगे, हम भी किसी के सामान की चोरी नहीं करेंगे, हम भी किसी की माँ बहन की बेटी का अपमान नहीं करेंगे। यदि आप ये मानते हैं तो ये धर्म आपके जीवन में उतर जाता है। और ये नहीं है तो मैं ये कहता हूँ, जिस गली में आप रहते हो, पंडित बुद्ध देव जी आगे लिखते हैं कि जिस गली में आप रहते हो, अगर उस गली के अंदर अत्याचार होता है, कोई व्यक्ति आकर के गरीब लोगों को, अबलाओं को, महिलाओं को प्रताड़ित करता है, कोई गुंडा आकर के बदतमीजी करता है, शराब पी करके हुड़दंग करता है गली में, वहाँ पर गंदगी है, कीचड़ है, वहाँ पर मक्खियाँ भिन भिना रही हैं, वहाँ पर मच्छर जो है वो शोर कर रहे हैं और बीमारी बढ़ने की सारी संभावनाएं वहाँ बनी हुई हैं, और आप वहाँ से चुपचाप निकल जाते हो, तो तुम धार्मिक होते हुए भी, आंखें तुम्हारी हैं फिर भी तुम अंधे हो, और पैर तुम्हारे होते हुए भी तुम लंगड़े हो। यदि तुम्हारे दिल में किसी गरीब के प्रति हमदर्दी पैदा नहीं हुई, यदि तुम्हारे दिल में किसी अन्याय होने वाले, जिस व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है उसके प्रति कोई दया पैदा नहीं हुई, तो आप सही मायने में धार्मिक कहे नहीं जा सकते। धार्मिक व्यक्ति कभी भी अन्याय नहीं देख सकता। महाभारत इसी बात का प्रमाण।
और योगेश्वर कृष्ण तो एक कदम आगे बढ़ करके कह दिया, जब भीष्म पितामह उनसे पूछने के लिए, केशव ये युद्ध तुमने जो करवाया क्या ये ठीक था? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक था। क्या तुमने जयद्रथ को धुआं दिखा करके और एक काल्पनिक वो बना करके कि सूर्य छिप रहा, ये ठीक था? कि बिल्कुल ठीक था। और भी बातों में जो कृष्ण जी बार बार कहते रहे ठीक था, तो कहने लगे भीष्म पितामह, धर्म की रक्षा के लिए यदि मुझे कोई और भी कुछ करना पड़ता, मैंने तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने का भी घोषणा कर दी थी, यदि और भी कुछ करना होता धर्म की रक्षा के लिए मैं वो भी कर सकता था। आप जो पूछ रहे हो, मैं आपके ऊपर उल्टा ये इशारा करता हूँ कि आप उस समय क्या कर रहे थे? जब द्रौपदी का अपमान होने लगा तो आप क्या कर रहे थे? आप सिर झुका के बैठे थे। एक सुई के समान जगह नहीं दूंगा, उस समय आपने क्या किया? जिनके लिए आप अपने धनुष बाण और अपने ये सारे उठा करके खड़े हुए युद्ध के मैदान में सेनापति बने हुए हो, उन लोगों ने कौन सा न्याय किया था? मैंने तो बहुत कोशिश की कि ये युद्ध टल जाए, किंतु नहीं टल सकता था, क्योंकि दुर्योधन वहाँ विद्यमान था और दुर्योधन के ऊपर तुम्हारा हाथ उसकी कमर के ऊपर था। अधर्म को जब हम बढ़ाने लग जाएंगे तो धर्म निश्चित रूप से वो कमजोर होगा। आज धर्म का जो विकृत रूप है, उससे बड़ा से बड़ा धार्मिक व्यक्ति भी दुखी होता है कि ये धर्म का आज मजाक हो रहा है। धर्म के नाम पर आज कितना कुछ हो रहा है। मुझे माफ करेंगे, आज इतना सारी चीजें धर्म में मिला दी गई हैं कि ये पता नहीं लग पा रहा कि धर्म किसको माने किसको नहीं माने। करोड़ों नौजवान हर वर्ष कावड़ लेके आते हैं, उनकी भावना होगी, जल चढ़ाते हैं शिव जी की पिंडी पर, किंतु उनका जीवन क्या कह रहा है? शिव जी जैसे इतने तपस्वी महान उस योगी को वो कहते हैं कि उसकी बूटी जो है भांग, वो हमने पी है, और भांग जो है हमारे लिए शिव जी ने दे रखी है, वो हम पीते हैं। भांग पी करके बदतमीजियाँ करना, हरिद्वार की सारी धर्मशालाओं के बिस्तरों के अंदर जो है ब्लेड से उनको काट करके उनको जला देना, ये धर्म के ये कार्य होते हैं क्या? धर्म के नाम पर जो आडंबर इस समय बन गया, बाह्य रूप जो बन गया है, मैं समझता हूँ देश में जो उथल पुथल है वो है। और इस सबसे बड़ा कारण दूसरा मैं ये कहूँगा, विद्वान बैठे हैं, जरूर इस पर चिंतन करें। आज एक बहुत बड़ी गलत बात ये हो रखी है, धार्मिक जगत की ओर से घोषणा है कि किए हुए कर्मों का फल माफ भी हो सकता है। कोई इस्लाम का मानने वाला कहे, कोई क्रिश्चियनिटी को मानने वाला कहे, या किसी और विचारधारा को मानने वाला कहे तो कहे कि जिनको हम सनातनी कहते हैं या सनातन के नारे लगाने वाले हमारे हिंदू भाई जो कहते हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, आप भी इस चक्कर में क्यों पड़ गए कि किए हुए कर्म का फल माफ हो सकता है? विशेष किस्म का ऐसा अनुष्ठान कर लो, सवामणि कर लो, ये कर लो, इस तरह की तीर्थ यात्रा कर लो, ऐसे किसी नदी नाले में डुबकी लगा लो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, किए हुए पाप। जब से इस बात की घोषणा बड़े बड़े धर्माचार्यों ने बड़े दावे के साथ की है, घबराने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े पैसे वाले लोग, भ्रष्ट लोग, उनको इन धार्मिक लोगों ने ताकत दे दी कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, हमारा तो भगवान से सीधा संबंध रहता है, रोज सुबह शाम भगवान से हम बात करते मिलते हैं, और तुम हमारे सब भक्त लोग हो, तुम्हारी सिफारिश स्पेशल करेंगे कि तो बड़े धर्मात्मा लोग हैं, इन्होंने इनसे गलती हो गई कि महाराज भगवान इनको माफ़ कर देना, माफ़ी हो जाएगी तुम्हारी। वो तो स्वर्ग की भी गारंटी दे करके उनको कहते हैं जो कुछ हो रहा है कर दो। आप मुझे बताइए, ईमानदारी से बताइए कि 12 साल बाद कुंभ का मेला जहाँ जहाँ भी लगता वहाँ आता है, और उसके पीछे एक ही भावना रहती है कि जो आदमी कुंभ के मेले पर विशेष रूप से जाकर हर की पौड़ी पर स्नान कर ले, उसके सारे पिछले 12 साल के पाप धुल जाएंगे। एक बार ऐसा हो भी गया, वो मेला आया और मेले का जो मुहूर्त निकला वो इस टाइम का था, रात के टाइम का। तो 4 मुख्यमंत्री चले गए, 4 प्रांतों के मुख्यमंत्री परिवार सहित चले गए कि आज की डुबकी हम ही लगा लें, इस मुहूर्त का फ़ायदा हमें उठा लें। और उन्होंने वहाँ का जो मेले का इंचार्ज था पुलिस अफसर, उसको कहा कि हमारी स्पेशल व्यवस्था कराओ और हमें थोड़ा बहुत टाइम जरूर स्पेशल मिले। उन्होंने कहा जी नहीं हो सकता, 1 करोड़ लोग आए हुए हैं, और अगर हमने आपको स्पेशल लोगों को रोक दिया एक बार थोड़ी देर के लिए तो भीड़ इतनी हो जाएगी कि नुकसान हो जाएगा। वो नहीं माने क्योंकि वीवीआईपी थे। आखिर में कहा 5 मिनट का समय हम आपको दे सकते हैं, अपने कपड़े गाड़ियों में रखो,
जूते कपड़े उतार कर केवल इस रूप में आइए आप कि तुरंत जाओ और गंगा जी में पैर रख के कुछ थोड़ा बहुत अपना पानी डालो ऊपर और वापस लौट जाओ। इतना समय हम आपको देंगे, और वो भी हर की पौड़ी, स्पेशल एक जगह है, थोड़ी सी जगह 1000 गज की। 1 करोड़ आदमी वहाँ कैसे डुबकी मारेंगे? होड़ लगती है कि मैं पहले। और वहाँ पर जब वो गए मंत्री लोग, तो ठंड का टाइम, जनवरी का महीना, और वहाँ पर उसमें बर्फ़ के पानी में कौन पैर रखे? बच्चे थे, महिलाएं थी। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, और ज़्यादा लगा तो पुलिस ने जैसे तैसे करके वो हटाए, और जैसे लोगों को छोड़ा कि अब स्नान के लिए जनता आगे आए, तो जितने नए नए पुल बनाए थे उन पुलों के बैरिकेटिंग लगा रखे थे, पाइप लगा रखे थे लोगों की सुरक्षा के लिए कि नदी की तरफ कोई धक्के से गिर ना जाए। उस लोगों के प्रेशर से, उस दबाव से वो बैरिकेटिंग सारी मुड़ गई, और दबादब हजारों लोग गंगा के अंदर गिरने लगे। हमने कैंप लगा रखा था आर्य समाज का, वहाँ पर बहुत बड़ा प्रचार का कैंप। जब वो सारा हो गया तो स्वामी वामदेव जी जो पौराणिक संत थे बड़े बड़े, वो आए और हम सब लोग मिल करके वहाँ पर देखने गए। तो 1000 लाशें मैंने गिन करके, मैं कह रहा हूँ, वैसे नहीं कह रहा हूँ, 1000 लाशें तो मैंने गिनी, और जो गंगा में गिर गई, बह गई, वो अलग रह गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सब बातों का मतलब ये है कि वहाँ जाने से पाप कट जाएंगे, इसलिए तुम ऐसा कर लो। तो भाई फिर मुझे बताइए कैसे मनुष्य के अंदर धर्म उतरेगा? भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? शोषण कैसे बंद होगा? महिलाओं पर अत्याचार कैसे रुकेंगे? क्योंकि उनको तो गारंटी दे रखी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारा तो पासपोर्ट भी, वीजा भी स्वर्ग का हम देंगे बनाकर। इसलिए आज ये धर्म सम्मेलन के माध्यम से जो उथल पुथल है, ये उथल पुथल केवल इसलिए है कि लोगों के जीवन में धर्म नहीं है। मैं एक विचार देता हूं, अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी एंड सोशल एक्शन। आध्यात्मिकता जब तक सामाजिक जीवन में नहीं आएगी, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे धार्मिक व्यक्ति हो, चाहे सामाजिक व्यक्ति हो, चाहे संस्थागत काम करने वाला व्यक्ति हो, उसके अंदर अगर हृदय में अध्यात्म नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है, धर्म का जो सही तत्व है वो अध्यात्म है, अर्थात अपने जैसी आत्मा दूसरे देखना, अपने भीतर बैठे ईश्वर तत्व को ये मानना, ये ईश्वर उसके अंदर भी, उसके भीतर भी विद्यमान है, मैं इसका अपमान नहीं कर सकता, मैं इसकी हानि नहीं कर सकता। महर्षि दयानंद सरस्वती मनुष्य की परिभाषा करते समय क्या कहते हैं? अगर आज दुनिया के सारे लोग इस परिभाषा पर आकर के खड़े हो जाए तो ये झगड़े सारे के सारे समाप्त हो सकते हैं। वो कहते हैं मनुष्य उसी को कहना जो मननशील होकर अन्यों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझे। औरों का सुख और दुख, मुझे अपना सुख दुख दिखना चाहिए। और व्यक्ति दुखी है, उसको भोजन नहीं मिला, उसको वस्त्र नहीं मिला, वो बिना दवाई के दम तोड़ करके मरने की स्थिति में है, और मेरे पास भगवान ने कुछ साधन दिया है, उस दुख को मैं कैसे बांट सकता हूँ? यदि ये भावना मेरे अंदर है तो मैं धार्मिक हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इंसान हूँ। और ये नहीं है तो नहीं। दूसरा खूब बढ़िया उन्नति कर रहा, उसका बच्चा पढ़ लिख करके ऊंचे चला गया, उसके पास अच्छे साधन है, उसके पास कोठी है, सब कुछ है, उसमें मुझे प्रसन्नता होनी चाहिए, नहीं कि मुझे ईर्ष्या से जल जाना चाहिए कि इसके पास इतना क्यों हो गया। ये मनुष्य की कसौटी महर्षि दयानंद दे रहे हैं, और इस कसौटी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अन्यायकारी बलवान से भी कभी ना डरें, और निर्धन जो निर्बल धर्मात्मा हो उससे सदा डरते रहें। इतना ही नहीं बल्कि उस अन्याय को, इस प्रकार के जो इंसानियत के विरुद्ध जो वातावरण है उसको समाप्त करने के लिए यदि प्राण भी देने पड़ जाएं उससे भी पीछे न रहें। ये ऋषि दयानंद की परिभाषा है। आज हम लोग समझौता करते हैं। समझौता किस बात से? अगर बुराई है तो उसको हम कह देते हैं कि कोई नहीं, मैं झगड़े में क्यों पड़ूं। गली में शराब पी के आदमी आता है, हम रास्ता काट जाते। मैंने गाँव के वातावरण को देखा है, 20 आदमी बैठे हैं अपनी चारपाइयों पर गपशप कर रहे हैं, एक शराब पी के आ गया वो गाली गलौज करता हुआ। ये कोई हिम्मत नहीं करता कि उसकी गर्दन पकड़ करके कहे कि तुम्हारी ये अपनी निजी जमीन नहीं है इस गली की, ये लोगों के लिए है, महिलाएं जाती हैं, बच्चे आते, तुम कैसे ये व्यवहार करते घूम रहे हो? चुप करके अपने घर जा करके पियो मरो, जो कुछ करना है, यहाँ नहीं घूम सकते। कोई नहीं करता। आज अच्छे लोगों ने, सज्जन लोगों ने, और मैं तो कहूँगा आर्य लोगों ने तय कर लिया है कि हमने बुराई का विरोध नहीं करना, और इसलिए बुराई बढ़ रही। सत्य के खिलाफ, सत्य के लिए अगर जीवन भी देना हो
ऋषि दयानंद का जीवन तो यही तो प्रेरणा देता है। उनको अंग्रेजों ने डराने की बात की, उनको राजाओं ने बड़े बड़े लोभ लालच देने की बात की, उनको उन्हीं के मित्र केशव चंद्र सेन ने कहा, स्वामी जी क्या आर्य समाज बनाने में लगे हो, हमारा ही ब्रह्म समाज ले लो, सारे सदस्य आपके हो जाएंगे, धन दौलत जो हमारे पास है सारा आपका हो जाएगा। तो बोले करना क्या पड़ेगा कि वेदों को अपौरुषेय कहना बंद कर दो। स्वामी दयानंद हंस के कहने लगे, केशव तुम अच्छे मित्र बने, मुझे ही मेरी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हो, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यही उत्तर महाराजा सज्जन सिंह को उदयपुर में स्वामी दयानंद ने दिया कि मैं आपके इस मंदिर के लालच में, इसके चढ़ावे के लालच में अपनी मान्यताओं को नहीं छोड़ सकता। मैं वेद का अनुयायी हूँ, वेद को प्रचारित प्रसारित करने के लिए जीवन लगाने का मैंने संकल्प अपने गुरु के समक्ष लिया हुआ है। और जिसमें बनारस के अंदर शास्त्रार्थ हुआ और वहाँ पर सारे पंडित हार गए, राजा ने भी उनका जो शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, ईश्वरी प्रसाद नारायण। उस समय सारे पौराणिक विद्वान जाके कहते, महाराज हमारे 2 प्रस्ताव मान लो, हम भी आपके अनुयायी हो जाएंगे। कि बताओ कि एक तो एक मंदिर बनाना चाहते, दयानंद मंदिर, और उसमें आपकी मूर्ति लगा देंगे ताकि दुनिया के लोग आपकी पूजा किया करें। बोले दूसरा प्रस्ताव कि दूसरा हम आपको आखिरी अवतार घोषित करना चाहते हैं, आप हमारा प्रस्ताव मान लो, बनारस से घोषणा की हुई चीज़ को दुनिया मान लेगी। स्वामी दयानंद कहने लगे, पंडित वर्ग मैं तो सोचा था आप लोगों के दिमाग में कुछ परिवर्तन आ गया होगा, आप तो अभी भी कुटिलता नहीं छोड़ना चाहते, मुझे ही मेरे मतलब विचारों से गिराना चाहते हो। मैं तो इस दुनिया के अंदर वेद को प्रचारित प्रसारित करने के लिए आगे आया हूँ, मैं अपना कोई नया संप्रदाय या कोई धर्म या कोई मजहब बनाने नहीं आया हूँ, इसलिए इस तरह की बातें करना बंद करो। ऐसे उस ऋषि के अनुयायी होने के नाते आज हमें चाहिए धर्म के सच्चे स्वरूप को लोगों के सामने लाना और उसके लिए पूरी मजबूती से कार्य करना। मैं ये समझता हूँ कि यदि हम इस काम को कर पाए तो दूसरी जन्म शती का जो एक वर्ष चल रहा है हमारे सामने, ये हमारे लिए चुनौती है। मैं 1 मिनट में अपनी बात जरूर कहूँगा। चुनौती 2 बातों की है। एक बातों की चुनौती है हमारे गुरुकुलों का अस्तित्व बचे। यदि ये आर्ष शिक्षा के गुरुकुल हमारे सुरक्षित नहीं रहे, ये मजबूत नहीं हुए, तो ये विदुषियाँ पैदा होने बंद हो जाएंगी। केवल अच्छे संस्कार से बात नहीं बनेगी। जो अर्ष ग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपवेद हैं, जो भी हमारा वैदिक वांग्मय है, उस सारे के विदुषियाँ हमारे विद्वान इन गुरुकुलों से निकलते हैं। गुरुकुलों का अस्तित्व हमको रखना जरूरी है। एक होड़ लग रही है इस समय गुरुकुलों में भी, मैं मुझे माफ़ करेंगे, अंग्रेजी पढ़ा दो ताकि बच्चे जा कर के दुनिया में पता नहीं क्या कर लेंगे। वो बहुत लोग कर रहे हैं, हजारों विद्यालय खोल रहे हैं। संस्कृत और संस्कृत के माध्यम से जितना वैदिक वांग में है उसको कौन खंगालेगा, उसको कौन संभालेगा। अगर इन गुरुकुलों को हमने नहीं रखा सुरक्षित, इनके लिए पूरी ताकत के साथ धन साधन नहीं जुटाए, बहन जी का ये कार्य नहीं होना चाहिए कि ये दान मांगने के लिए बड़े बड़े सेठों के पास जाएं। ये सारे सेठों का खुद दायित्व और हम सबका दायित्व है कि वर्ष में जितना खर्च इस गुरुकुल पर होता है उससे और ज़्यादा बढ़ा करके हमको यहाँ स्वयं पहुँचाना चाहिए। देवबंद का दारुल उलूम मदरसा है, वहाँ पर मैंने देखा डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के राष्ट्रपति थे। एक मुसलमान होने के नाते उन्होंने 8 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर कराई दारुल उलूम मदरसे की, किंतु उन लोगों ने मना कर दिया लेने से। और जब कहा क्यों नहीं लेते, कि हमारे पास तो इतना धन आता है, इतना धन आता है। कैसे आता है कि हर मुसलमान के घर में एक तो आटा या अनाज का पात्र रखा है। घर का जब आटा या अनाज बरतने के लिए हम निकालते हैं तो उसमें 1-2 मुट्ठी डालते हैं, और एक दान पात्र रखा है जिसमें बचे हुए जो पैसे दिन भर के टूटे सब्जी खरीदी और कुछ खरीदा उसका बचे हुए पैसे उसमें डालते हैं। हमारे घर में गुल्लक रखें, दान पात्र रखें अपने इस धर्म मजहब के प्रचार प्रसार के लिए, और उससे हमको करोड़ों रुपए आ जाता है। हम कितने लोग हैं जो दान पात्र अपने घर में अपने गुरुकुलों के लिए रखते हैं, अपनी गौशालाओं के लिए रखते हैं। हम शिकायत तो करते हैं औरों की, परंतु अपने ऊपर कोई चीज़ लागू करना पसंद नहीं करते। आज आप यहाँ से संकल्प लेके जाइएगा, हमारे इस गुरुकुल या और हमारे जितने गुरुकुलों की आचार्याएँ बैठी हैं, मैं तो सामूहिक रूप से, क्योंकि स्थान यहाँ है, यहाँ तो हमने इसी गुरुकुल के बारे में चिंतन करना है, किंतु चिंतन साथ साथ प्रेमवदा जी के गुरुकुल का भी हो,
अन्नपूर्णा जी का भी हो, वाराणसी का भी हो, जहाँ जहाँ भी हमारी बहनें अपना जीवन तपा रही हैं और विदुषियाँ बना रही हैं, हमको कम से कम ये चाहिए, वर्ष में हजारों रुपया जहाँ और फिजूल के वेस्टेज हम करते हैं विवाह शादियों में या और दूसरी चीज़ों में, आतिशबाजी में लाखों रुपया जला देते हैं, शराब की बोतलें हम शादियों में पिलाते हैं लोगों को, कॉकटेल पार्टियाँ करते हैं, कई लाख के पंडाल लगा लेते हैं, उसमें से कुछ बचा करके इन बेटियों के लिए, देश के लिए, आर्ष शिक्षा के लिए, वेदों के लिए निकालना शुरू करो। अपने घरों में दान पात्र रखो सब के सब, और वर्ष में जब हुआ करे तो बहन जी को लाके यहीं आकर के खोलो, बहन जी आपका ताला खोल लो, आपके पैसे जो हमने साल भर डाले ये लो, और कम रहेंगे तो हम और भी जेब में लेके आए हैं वो भी देंगे, आपको कहीं मांगने के लिए जाने की जरूरत नहीं। आज ये संकल्प हमको लेना है, गुरुकुलों की अस्तित्व और दूसरा वैदिक सिद्धांतों का अस्तित्व। वैदिक सिद्धांतों का अस्तित्व भी बहुत जरूरी हो गया है। बहुत बड़े बड़े जगहों पर ये शिकायतें आज देखने को और सुनने को मिल रही हैं कि हमारे बहुत बड़े बड़े लोग भी कई बार एकदम देख करके वातावरण को और फिसल जाते हैं। ऋषि दयानंद को अपना आदर्श मानने वाले हम सब लोगों को इन चीज़ों पर सावधानी से अपने कार्य को करना होगा, नहीं तो आने वाला समय यदि हम डावाडोल हो गए, वैदिक सिद्धांतों के बारे में दृढ़ निश्चय के साथ नहीं रहे, तो फिर ऋषि दयानंद की ये शताब्दी मना तो लेंगे हम औपचारिक रूप से, किंतु अगली शताब्दी कुछ और ही रूप लेके आ जाएगी। उससे हमको बचाना है। महर्षि को सच्ची श्रद्धांजलि देने का तरीका है अपने गुरुकुलों को बढ़ाओ, अपने धर्म की सही स्वरूप को लोगों के सामने लेके जाओ। ये मत और संप्रदाय के झगड़े जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर जो खून बहाते हैं या झगड़े करवाते हैं, ये सारे के सारे काल्पनिक बनाए हुए मत और संप्रदाय हैं। ये मनुष्यों के द्वारा बनाए गए अखाड़े हैं, ग्रुप हैं, समूह हैं। हम इनको कोई धर्म की मान्यता नहीं देते। धर्म तो ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में एक ही बनाया, दुनिया का अग्नि का धर्म जलाना है, तो मनुष्य का भी एक धर्म बताया, दोनों के लिए जीना, स्वयं भूखा रह करके दूसरों को खिलाना, परोपकार करना, सबसे मैत्री भाव लेकर के चलना, प्यार प्रेम से समाज को आगे बढ़ाना। ये सारे धर्म के तत्व दे रखे हैं वेदों में, और वो सारी मानवता के लिए बराबर हैं। आओ हम इन्हीं बातों के ऊपर विचार करके इस धर्म सम्मेलन को भी सफल करें, और हमारे इस गुरुकुल के इस 3 दिन के रजत जयंती समारोह को भी बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाएं। आप सब लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते। जो